आज का जो टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। सो अज्यूम करते हैं यहाँ पे ए बी इज अ ट्री। सो अगर यहाँ पे लेट्स से सन है, तो सन के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा, शैडो बनेगा। दिस वन, ये जो शैडो बन रहा है इधर की तरफ है ना, मींस लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो ये शैडो बनेगा इधर। सो अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट शैडो है ए बी, मीन्स दिस वन बिगर वन, ए बी शैडो है। अब उसको डिक्रीज करके हमने क्या कर दिया, ए सी। तो एंगल जो है थीटा वन से थीटा टू है। अब ये एंगल वन आप देखो तो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, राइट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एच हाइट पे देखते हो, राइट, मीन्स ग्राउंड पे खड़े होके एच हाइट के कोई ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हो, तो वहां पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इन दिस केस एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजिंग। सो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। यहाँ पे थीटा वन फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन है, थीटा टू सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन है। मीन्स थीटा टू तब का एंगल है जब शेडो डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो व्हेन द शेडो इज डिक्रीजिंग देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजिंग। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the building is 30 degree। so basically let's say ये एक बिल्डिंग है, उसके टॉप का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। कब 30 डिग्री है, जब वो फुट मीन्स यहाँ लेट्स से ए पॉइंट से 30 मीटर अवे है, राइट। सो लेट्स से ए बी इज द बिल्डिंग, सो सी इज द पॉइंट जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। the height of the building is, so what will be the value of h। so इस टाइप क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू फाइंड आउट हो, मींस जो वैल्यू पहले से पता हो उसमें और जो वैल्यू पूछा हो उसमें रिलेशन क्या है। सो इफ यू सी एंगल यहाँ पे है 30 डिग्री, सो एंगल 30 डिग्री के रिलेशन में एच क्या है, अपोजिट, एंड ए सी इज एडजेसेंट। सो ये जो है सिंपल सा लॉजिक है। जो क्वेश्चन मार्क हो, मींस जो पूछा हो उसको आप न्यूमरेटर में लिखो, एंड जो ऑलरेडी गिवन हो उसको डिनोमिनेटर में, एंड देन देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वो फॉर्मूला बन रहा है। सो ए बी अपॉन ए सी मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट फॉर एंगल थीटा, एंगल 30 डिग्री। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसके लिए है, tan 30 हो जाएगा, राइट। सो tan की वैल्यू रखना पड़ेगा। सो h अपॉन 30 इक्वल टू tan 30 इज व्हाट, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो h√3 इक्वल टू 30। सो h इक्वल टू 30/√3। अब इसको आप जो है 30/√3 मीन्स यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, 30/√3 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। बट इसको अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं होता तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे, मीन्स 30/√3 और रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो यहाँ से कितना हो जाता, ये हो जाता, यहाँ पर देखो थ्री, थ्री 30√3 और यहाँ पे हो जाता 3, है ना। √3 इंटू √3 3, सो 10√3 आ गया, है ना, 10√3। सो आई थिंक यहाँ पे इन्होंने 10√3 दिया नहीं है, सो दैट्स वाई बी इज द राइट ऑप्शन। बट अगर ऐसे भी होता 10√3 तो वो भी आंसर राइट होता हो ना। प्रॉपर जो है वेज तो यही है कि 10√3 है, बट इन्होंने ऐसे नहीं दिया है। सो 30/√3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग and the distance from the building foods to a point is increased by 20%, then the angle of elevation on the top of the building is। so basically दोनों को इन्होंने बोला है 20% इंक्रीज कर दिया गया है। लेट्स से यहाँ पर देखो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग h, तो उसको भी 20% इंक्रीज किया गया यहाँ पे, एंड देन जो डिस्टेंस है फुट से उसको भी 20% इंक्रीज किया गया। so both are increased by 20%। so what will be the angle of elevation? so I think if you see
एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, वो अगर आप देखो इसमें लेट से टेन टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेट से ये एक्स है तो एच अपॉन एक्स, है ना। अब अगर दोनों को इंक्रीज किया गया 20% मीन्स एच प्लस एच इंटू 20/100, ये भी इंक्रीज हो गया एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100। तो थीटा में क्या रिलेशन होगा देखो, अब यहाँ पे पहले का जो एंगल है वो एच अपॉन एक्स है, अब कितना परसेंट हो रहा है देखते हैं, तो ये एच कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 20/100, यहाँ भी कितना हो जाएगा एक्स 1 + 20/100। तो ये देखो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना ये दोनों, तो बचेगा क्या एच अपॉन एक्स, तो वही तो आ रहा है जो पहले था थीटा। सो मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन थीटा, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन जो है डू नॉट चेंज। सो इसमें सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि आप रेशियो देखो वही के वही रह रहा है, मीन्स क्योंकि रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है ना, दोनों प्रॉपर एक ही परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं। डिफरेंस कब होता है, जब एक को 20% लेट से एक को 30% चेंज करते, मीन्स मीन्स उसका जो परसेंटेज होता है वो चेंज होता है, बट सेम रेशियो में दोनों चेंज हो रहा है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन डू नॉट चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ टावर ऑफ 6 मीटर हाइट, सो ये लेट से टावर है 6 मीटर हाइट का, एंड उसका शेडो इन्होंने बोला है कास्ट शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन सन्स एलिवेशन। तो यहाँ से इन्होंने पूछा है सन्स एलिवेशन। सो बेसिकली ये एलिवेशन थीटा क्वेश्चन मार्क इन्होंने किया है। सो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो tan थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, अगेन अपोजिट मीन्स 6 एंड अपॉन एडजेसेंट मीन्स 2√3। सो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करो, 2 3 जा 6, सो 3/√3। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 × √3 अपॉन √3। सो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3। सो tan थीटा इक्वल टू √3, सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री। सो एलिवेशन विल बी 60 डिग्री। सो ए इज द राइट ऑप्शन, 60 डिग्री इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखो, लेट्स से फर्स्ट बिल्डिंग यहाँ पे ये है, ये 30 मीटर हाई है, और इसको जो है कहाँ से देखा जा रहा है, इस सेकंड बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। सिमिलरली अगर दूसरे बिल्डिंग से देखा जा रहा है तो ये 30 डिग्री है, जिसकी जो यहाँ पर देखो, एंड ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन, सो लेट्स से ए, दिस वन इज ए, बी, सी, डी। सो ए सी फाइंड आउट करने को बोला है, राइट। सो हम ए सी फाइंड आउट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट। सो इसमें हो जाएगा tan 60 इक्वल टू 30/AC, और एक्चुअली आप कॉट लिख सकते थे, बिकॉज जिसको एक्चुअल में tan भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इजी वे ये होता है कि जो हमको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखते हैं, AC/AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 60। So AC is what? We don't know AC, but AB is 30 degree, 30 meter, and cot 60 is 1/√3. So AC will be equal to 30/√3 और 10√3। अभी हमने रेशनलाइज किया था और 10√3 आया। सो AC is 10√3। तो ये तो इजी है, इसका आंसर कितना हो गया, 10√3, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। एक्चुअली इसमें इसका कोई यूज नहीं था, जो सेकंड बिल्डिंग का यहाँ पे इन्होंने ये किया है, उसका कोई खास यूज नहीं है, आप समझो तो इन्होंने सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अदरवाइज एक ही ट्रायंगल से हमारा जो है आंसर आ जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मीन्स लेट्स से यहाँ पे आप बैठे हो, मीन्स
इस पॉइंट पे, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन ऑफ साइट इज दिस, यहाँ से किसी बिलो ऑब्जेक्ट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको देख रहे हो, ओके, दिस वन। तो ये मीन्स यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, सो लाइन ऑफ साइट ये मीन्स ये जो साइड है ये हो गया लाइन ऑफ साइट। सो इस लाइन ऑफ साइट के द्वारा ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स दिस रेड लाइन, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, इस पर जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स वो वाला डिप्रेशन नहीं, समझ लो कि यहाँ पर डिप्रेशन मीन्स जो नीचे की तरफ एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखते हो, बट जब नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो है आपको याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो इजी है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, मींस अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल मींस यहाँ से इस टाइप के किसी एच हाइट को देखा जा रहा है। सो ये टाइप का एंगल जो बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एच हाइट किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से देखा जा रहा है तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60 डिग्री। सो मीन्स यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने बोला है 60 डिग्री है, एंड दिस पॉइंट इज 15 मीटर अवे, द हाइट ऑफ द टावर। सो अगेन यहाँ पे तो इजी हो गया, एच अपॉन थर्ट 15, जो रूल होता है हमारा ये क्या होता है, दैट जो फाइंड आउट करना है उसको न्यूमरेटर लिखते हैं, जो ऑलरेडी गिवन है उसको डिनोमिनेटर, एंड इट इज इक्वल टू 1060, राइट। सो ये h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1060√3। सो 1060√3, 15√3 is the height. So I think A is the right option, 15√3. Okay. Question number 9 है, the line drawn from the eye of an observer to the point in object viewed by observer is said to be, means जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उसकी आंख से और जो ऑब्जेक्ट है वहां तक, है ना, जो ऑब्जेक्ट है उस वहां तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, राइट। सो सी इज द राइट ऑप्शन, line of sight means let's say this one, this is the observer, यहाँ इसकी आंख से, and this is the object, तो वहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट or the distance between two distant objects can be determined with the help of trigonometry angles, trigonometry ratios, trigonometry identities और none of the above. So basically अभी देखो इस मीन्स इस चैप्टर में ही जितने भी हम हाइट्स एंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree। बेसिकली यहाँ पर देखो इस टाइप का फिगर है कि मींस व्हेन 60 डिग्री है तो जो शैडो है वो 40 मीटर ज्यादा हो जा रहा है व्हेन द एंगल इज 30 डिग्री, राइट। सो द हाइट ऑफ द टावर इज, सो बेसिकली ये जो वैल्यू दिया है वो 40 मीटर है, ओके। So let's say A, B, C, D. So AB is 40 meter. मीन्स जब 60 डिग्री से 30 डिग्री एंगल हो रहा है तो 40 मीटर ज्यादा हो जा रहा है, ओके। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ
tower. So let's say this one is x. So अब देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान दो, इन ट्रायंगल बी सी ए बी ए बी सी ए बी सी सॉरी ए बी सी नॉट ए डी सी, राइट, ए डी सी होगा ना ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल ए डी सी। सो यहाँ पे ध्यान दो, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू एच अपॉन एडजेसेंट मीन्स ए सी, राइट, सो 40 प्लस एक्स। Okay, let's say this is equation number one. In triangle, now in triangle BCD, so tan 60 equal to कितना हो जाएगा, h upon x. So tan 60 means √3 equal to h upon x. So अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे x इक्वल टू h अपॉन √3, और इसको अगर रैशनलाइज करें तो कितना हो जाएगा, और रहने देते हैं इसको h अपॉन √3, बिकॉज तो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, रैशनलाइज करेंगे। सो यस, तो उसको h अपॉन √3 रहने देते हैं। ओके, अब जो है बाई इक्वेशन नंबर 1 and 2, बाई 1 and 2 कितना हो जाएगा, देखो tan मीन्स जो इक्वेशन नंबर 2 में जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं। सो tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, h अपॉन √3। अब इसमें h की वैल्यू निकल जाएगी, सो 1/√3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, h अपॉन 40√3 प्लस h, एंड टोटल अपॉन √3 होगा, वो ऊपर ऊपर चला जाएगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40√3 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा, देखो √3 इंटू √3 ओनली 3, सो 3h। सो अब इसको h को एक साइड लाओ तो 40√3 इक्वल टू 2h, सो h इक्वल टू 20√3, राइट। सो B इज द राइट ऑप्शन, मीन्स जो टावर का हाइट है वो कितना है, 20√3। सो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at the distance of a meter and b meter from the base of the tower and in same straight line with it are complementary। तो सबसे पहले आप ऐसे समझो कि कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, मीन्स लेट्स से यहाँ पे एक एंगल है थीटा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। एक्चुअल में हमको पता नहीं है कि एंगल कितना है, बट इतना पता है कि अगर दिस दिस इज थीटा देन दिस वन इज 90 माइनस थीटा। एंड यहाँ पे अगर इसको एंगल ए, डिस्टेंस ए सपोज कर लें, एंड दिस इज व्हाट, बी। ओके, सो इन ट्रायंगल इसको अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, एंड दिस वन इज ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, एच अपॉन ये एच है हाइट, एच अपॉन b will be equal to tan theta, and in triangle ABC, h upon a will be tan 90 minus theta, right, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें ध्यान दो कि tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, राइट। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि cot और tan आपस में अपोजिट होते हैं, सो h अपॉन a इंटू h अपॉन b इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा, राइट, एंड tan इंटू cot 1, सो h स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 1, सो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देन h इक्वल टू रूट ए बी, राइट। सो आई थिंक b इज द राइट ऑप्शन, है ना। सो इफ दे आर द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन वहां से वी कैन फाइंड tan थीटा cot थीटा, एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1, and by this relation we can get h equal to root ab, so b is the right option।
क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रीज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the banks on opposite sides of a river are 30 degree and 45 degree. So let's say this is the size of river, right? तो ये एक point है A, this is point B. So ये इस size का river है, means this is first bank and this is second bank. So means ये first किनारा है, ये second किनारा है. Okay, तो यहाँ से let's say यहाँ पे 30 degree angle of depression है, this one is 45 degree. इफ द ब्रीज इज एट द हाइट ऑफ 30 डिग्री, तो मान लीजिए 30 डिग्री हाइट पे है, सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर, तो यहाँ पे सी डी सपोज कर लेते हैं. सो सी ए बी की वैल्यू इन्होंने पूछा है. सो इन ट्रायंगल, सी इफ दिस इज 30 डिग्री, सो बाय अल्टरनेट एंगल दिस इज आल्सो 30 डिग्री and this is also 45 degree. So in triangle ADC, tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन ए सी. सो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, वी डोंट नो. सो ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा डी सी इंटू √3. सो ये हो जाएगा 30√3, राइट. सो ए सी इक्वल टू 30√3, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, सो tan 45, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली कॉट ले लो, बिकॉज उस ट्रायंगल में भी हमको कॉट लेना चाहिए था. कॉट 45 इक्वल टू बी सी अपॉन हो जाएगा डी सी, है ना. ये डायरेक्ट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा. ओके, सो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू बी सी अपॉन दिस वन इज 30. सो बी सी इज ऑल्सो 30. ओके, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो now the width of river will be AC plus BC. So AC plus BC कितना हो जाएगा, this will be equal to 30 plus 30√3. So अगर आप कॉमन ले लो तो 31 plus √3. So I think A is the right option, 31 plus √3. So this is the width of river. Question number 14 है, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree and to the point where top touches the ground is 8 meter. So basically यहाँ पे ये समझ लो कि इन्होंने ओवरऑल ये बोला है कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री एंड दिस इज 8 मीटर. सो व्हाट इज द हाइट, है ना. देखो मींस इतना कुछ कह के और मींस नॉर्मल सा एक ट्रायंगल ड्रॉ करके इन्होंने 8 मीटर समझ लो इसका एडिशन दे दिया है, हाइट पूछा है, तो इजी है ये. tan 30 इक्वल टू h अपॉन 8. सो h विल बी इक्वल टू tan 30 मीन्स 1/√3 इंटू 8. सो ये हो जाएगा 8 अपॉन √3. सो 8 अपॉन √3 तो इजी हो गया, बी इज द राइट आंसर, 8 अपॉन √3. क्वेश्चन नंबर 15 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 30 degree. If the height of the tower is doubled, then the angle of elevation of its top will be. So first है उसका angle of elevation 30 डिग्री, राइट. सो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√3. वाई tan 30 डिग्री, बिकॉज tan का जो रेशियो होता है दिस इज हाइट अपॉन एडजेसेंट. सो बेसिकली न्यूमरेटर में हाइट है तो उसी को डबल किया जा रहा है, राइट. सो अगर इसकी हाइट को डबल कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हाइट की डबल कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेट्स से tan 30 इक्वल टू पहले है h अपॉन एक्स. नाउ द एंगल थीटा, tan थीटा वी डोंट नो द एंगल, tan थीटा इक्वल टू 2h अपॉन एक्स हो जा रहा है ना, 2h अपॉन एक्स. सो 2 इंटू h अपॉन एक्स क्या है, tan 30, 1/√3. सो 1/√3 कितना हो जाएगा, 2/√3.
एंड 2/√3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 1.15। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 1.15 है। अब tan में देखते हैं, जो tan की वैल्यू होती है, tan 30 में 1/√3 एंड 45 में होता है 1। देन √3 यानी tan 60 में होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1.7 समथिंग, राइट। सो इतना तो क्लियर हो गया कि 1 से ज्यादा है ये और √3 वाले से कम है। सो लेस देन 60 डिग्री इसका जो प्रॉपर आंसर होगा, लेस देन 60, बिकॉज जो √3 की वैल्यू है 1.7 समथिंग, उससे इसकी वैल्यू कम आ रही है ना। ये देखो कितना आ रहा है, 1.15। तो ये इससे लेस है ना। बट मोर देन 45, इतना क्लियर हो गया, बिकॉज 45 में ओनली 1 आ रहा है एंड इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है। सो सी इज द राइट ऑप्शन, लेस देन 60 डिग्री।